अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BS क्रिमिनोलॉजी वर्सेस LLB 5S के बारे में। आप तमाम लोगों के जहन में ये क्वेश्चंस आते हैं कि BS क्रिमिनोलॉजी करनी चाहिए या फिर LLB 5S करना चाहिए, और मोस्टली स्टूडेंट्स जिनका किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में LLB 5S में एडमिशन नहीं होता या फिर जो है वो क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहे या फिर लैट उनका क्लियर नहीं हो पा रहा, उनके जहन में उमूमन ये सवाल आता है और BS क्रिमिनोलॉजी के बारे में वो क्वेश्चंस किया करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि ओरिजिनली ये BS क्रिमिनोलॉजी की जो डिग्री है ये है क्या, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप में और एक स्टूडेंट में जो LLB कंप्लीट करके आया है उसमें डिफरेंस क्या है, आप दोनों को जो है बेसिकली सोसाइटी कैसे ट्रीट करेगी और आप दोनों का जो स्टेटस है, जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ, वो क्या हो सकती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि LLB में एडमिशन लेने का एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी गाइड बुक की तलाश में हैं तो आप अपनी तैयारी एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन से कर सकते हैं। इसका 5th एडिशन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। करीब 3 बुक स्टोर से भी इस किताब को खरीदा जा सकता है या फिर स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके भी आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाएगी। अगर हम बात करें इन दोनों डिग्रीज की ड्यूरेशन के बारे में तो LLB की जो डिग्री है, लॉ की जो डिग्री है, चाहे वो आपकी ऑनर्स LLB ऑनर्स हो या फिर शरिया एंड लॉ हो, ये दोनों 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। पाकिस्तान में अगर आप वकालत करना चाहते हैं, पाकिस्तानी डिग्री करना चाहते हैं तो आपका जो लॉ है वो बेसिकली 5 साल का होगा। और इन कंपैरिजन अगर हम BS क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो जिस तरह बाकी BS प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह से BS इंग्लिश है, BS आपकी पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, तो BS क्रिमिनोलॉजी भी आपका 4 साल का है और ये 8 सेमेस्टर्स पर उमूमन मुश्तमिल होता है। एनुअल प्रोग्राम ना होने के बराबर पाकिस्तान में ये ऑफर हो रहा है और सेमेस्टर सिस्टम में ये डिग्री ऑफर होती है और सारी यूनिवर्सिटीज इसको ऑफर नहीं कर रहे, चंद एक इदारे ऑफर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, रिसेंट टाइम्स में ये डिग्री काफ़ी मकबूल हुई है और बहुत से इदारों ने इस डिग्री प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इन दोनों डिग्री की ड्यूरेशन की अगर हमने बात की तो 5 इयर्स का लॉ है और जो BS क्रिमिनोलॉजी है ये 4 साल की डिग्री है। अब यूटिलाइजेशन और कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अगर एज अ स्टूडेंट आप LLB कंप्लीट करते हैं, चाहे आप 5 इयर्स करें या फिर आप शरिया एंड लॉ करें, आप एज ए एडवोकेट सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। एज एन एडवोकेट आप कोर्ट्स में अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी किस्म के लीगल अफेयर्स, लीगल मैटर्स को जो है वो डील कर सकते हैं। आप तमाम के तमाम कवानीन पर एक्सपर्टीज रखते हैं। अब चाहे वो मैटर्स सिविल के हों, चाहे वो मैटर्स फैमिली के हों, चाहे वो मैटर्स रेंट के हों, चाहे वो मैटर्स सर्विस के हों, सर्विस लॉ के हों, चाहे वो मैटर्स क्रिमिनल के हों, चाहे वो मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशन के हों, आप तमाम के तमाम जो है ना इस तरह की फील्ड्स होंगी, एज एन एडवोकेट उस पर एक्सपर्टीज रखेंगे। क्योंकि 5 साल का जो आपका ये डिग्री प्रोग्राम है इसमें आपको हर एक फील्ड के हवाले से जो कि जो है ना इन प्रैक्टिस हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इंटर मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता हूं तो लॉ की कोई स्पेशल फील्ड है जिसमें मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तमाम लोगों को, चाहे जब आप LLB कंप्लीट करके सिविल लॉयर बने या क्रिमिनल बने, कॉर्पोरेट लॉयर बने, आपको इक्वली पढ़ाया जाता है। सारी चीज़ों का इल्म होना आपके पास ज़रूरी है। अकेले क्रिमिनल लॉ पढ़ के आप जो है वो लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सारी फील्ड्स के बारे में, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जब तक आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते नहीं, समझते नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते और आपको डिग्री नहीं दी जा सकती। तो एक जो वकील होता है, जो लॉ करके आता है, वो इन सारी फील्ड्स को स्टडी करके आता है और इन सारी फील्ड्स में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, लीगल इश्यूज को सॉल्व कर सकता है और सारे मैटर्स पे जो है वो एक्सपर्टीज रख रहा होता है। इन कंपैरिजन अब अगर हम बात करें कि एक कैंडिडेट BS क्रिमिनोलॉजी करता है और BS क्रिमिनोलॉजी करने के बाद वो क्या कर सकता है, क्या वो क्रिमिनल केसेस में एक वकील के तौर पर काम कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप BS क्रिमिनोलॉजी करते हैं तो एज एन एडवोकेट आप अपने नाम के साथ एडवोकेट भी नहीं यूज कर सकते और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप वकील नहीं बनते। तो अब फिर BS क्रिमिनोलॉजी वाले की यूटिलाइजेशन है क्या इस डिग्री प्रोग्राम की? अगर आप कर लेते हैं, मेनली हम स्कोप के बारे में बात करते हैं कि स्कोप से आप ज्यादा समझेंगे। स्कोप का मतलब मेरी नजर में यह है कि इसकी यूटिलाइजेशन क्या है। तो BS क्रिमिनोलॉजी का ओरिजिनली स्कोप यह है कि मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं, चाहे वो बेसिकली फील्ड में जरूरी हो या फोरेंसिक्स में हो या
किसी भी जगह पर अगर किसी इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत है तो वो BS क्रिमिनोलॉजी जिसने किया हुआ है उसको प्रेफरेंस जो है वो ओरिजिनली दी जानी चाहिए, या फिर इन्वेस्टिगेटर आपका होना ही ऐसा चाहिए जिसने या तो क्रिमिनोलॉजी पढ़ी हो या फिर कोई सिक्योरिटी की ऐसी डिग्री कंप्लीट की हो जो कि उसकी एक्सपर्टीज बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में लेके आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो दो तरह से होती हैं। एक आपका सूबा रिक्रूट करता है और एक वफाक यानी कि फेडरेशन रिक्रूट करती है। जो सूबा रिक्रूट करता है यानी कि अपॉइंटमेंट्स करता है वो सब इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट्स करता है। और अनफॉर्चुनेटली जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं उन्होंने किसी बंदे ने भी BS क्रिमिनोलॉजी नहीं पढ़ा होता और उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। वो कहते हैं कि सिंपल एक ग्रेजुएट चाहिए। अब आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हुई है तो भी आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, यानी कि आपका क्राइम से, क्राइम सीन से, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से, ह्यूमन साइकोलॉजी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तब भी आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, तब भी आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आप CSS क्लियर करके ASP के तौर पे फराइज सर अंजाम दे सकते हैं। तो फिर BS क्रिमिनोलॉजी करके आप क्या करेंगे? तो BS क्रिमिनोलॉजी की प्राइवेट सेक्टर में किसी जगह पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। मेरी नज़र में तो एटलीस्ट कोई ऐसी फील्ड नहीं गुजरी कि BS क्रिमिनोलॉजी करके आप फ्ला प्राइवेट। अब वकालत में तो ये है ना कि आपने चलें, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ गए नहीं, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, तो आप क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको जो है वो बार काउंसिल एक लाइसेंस दे रही है। लेकिन BS क्रिमिनोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी को ओरिजिनली ये लोग सर्विस कहाँ दे सकते हैं? ये जहां पर क्राइम्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में सर्विस दे सकते हैं। सबसे बड़ा इनका जो यूटिलाइजेशन है वो इन्वेस्टिगेशन का सेक्टर है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स करती है उसमें BS क्रिमिनोलॉजी किसी जगह पे चाहिए ही नहीं होती, मां सिवाय फॉरेंसिक्स में। और फॉरेंसिक्स की अगर 4 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई, 4 साल बाद 4 पोस्टें आई पूरे पंजाब के लिए और ग्रेजुएट्स आपने जो है वो 5000 निकाल दिए, तो फिर बाकी जो है वो जो है 4000 और 900 कह सकते हैं कि 96 लोग क्या करेंगे। तो ये हालात हैं। तो BS क्रिमिनोलॉजी का इस वक्त तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है। और जो मिसकंसेप्शन और मिथ सर्कुलेट कर रही है कि BS क्रिमिनोलॉजी करके आप क्रिमिनल वकील बन सकते हैं, क्रिमिनल क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो मेन यूटिलाइजेशन है वो इन्वेस्टिगेशन का सेक्टर है और इन्वेस्टिगेशन में हुकूमत ने ऐसी कोई पॉलिसी ना तो बनाई है, ना ही उसको ज़रूरत महसूस हुई है ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो जाएं। चले हम प्रोफेशनल्स को ले लें जिन्होंने BS क्रिमिनोलॉजी या फोरेंसिक साइंस पढ़ी हुई है, नहीं, उनका इस तरफ रुझान नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप BS क्रिमिनोलॉजी की बजाय किसी ऐसी डिग्री की तरफ जाएं, या तो अगर कानून में इंटरेस्टेड है तो सिंपली वकालत पढ़ें, और अगर वकालत में एडमिशन नहीं हो रहा तो फिर आप ये रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते कि आपको BS क्रिमिनोलॉजी करने के बाद लाइसेंस मिलेगा। तो जो फैक्ट्स थे मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल एक इन्फीन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।